हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के जो सेमेस्टर मोड वाले बच्चे हैं उनके रिज़ल्ट में काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आ रही हैं। कल बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का 4th सेमेस्टर का असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया है। उस रिज़ल्ट में भी काफ़ी बच्चों को या तो फेल कर दिया गया या फिर एब्सेंट दे दिया गया, और उन बच्चों ने टाइमली अपने जो असाइनमेंट हैं वो पोर्टल पे सबमिट किए थे। अब देखो यार, यहाँ पे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम मार्च में हुए थे, उसके भी कुछ कोर्सेज़ के रिज़ल्ट आ गए हैं। कुछ क्या बीए प्रोग्राम के अलावा बाकी सभी कोर्सेज़ के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिज़ल्ट आ गए हैं। कुछ कोर्सेज़ के अगस्त में आए थे और कुछ कोर्सेज़ के सितंबर में आए थे। मैंने लगभग आपको सितंबर के लास्ट वीक में एक वीडियो अपलोड करी थी, जिसमें मैंने आपसे ग्रीवियंस फॉर्म भरवाया था, और उस फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जिन जिन बच्चों का एब्सेंट या फिर एनए रिजल्ट में शो हो रहा है वो उस फॉर्म को फिलअप कर दें। और बहुत से बच्चे कैंपस भी गए। कैंपस में जाने के बाद भी बच्चों को ये बोला गया कि अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है तो ये ग्रीवियंस फॉर्म आप लोग फिल कर दो। लेकिन आज लगभग 20 दिन हो गए हैं उस वीडियो को रिकॉर्ड किए हुए, और मुझे जहाँ तक फीडबैक मिलता है बच्चों का कि सेमेस्टर मोड वाले बच्चों का जिसने वो ग्रीवियंस फॉर्म फिल किया था, अभी तक भी किसी का भी रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो एसओएल का प्रशासन है, जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, वो उस ग्रीवेंस फॉर्म को उन लोगों ने रिलीज तो कर दिया, बट वहाँ पर जो बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, जो बच्चे उस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, वो उस पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल सी चीज़ हमें दिखती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे आप लोगों के ओबीई एग्ज़ाम, उसमें अगर आपका एब्सेंट किसी पेपर में आया है और वो आपने ग्रीवियंस फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उस फॉर्म फिलअप करने का कोई फ़ायदा अभी तक सेमेस्टर मोड वाले बच्चों को नहीं हुआ है। और कल जिन बच्चों का रिजल्ट आया है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का, चाहे वो एब्सेंट वाले हों, ठीक है, चाहे वो फेल वाले हों, मैं सभी बच्चों से, चाहे आपका मार्च में एग्ज़ाम हुआ था उसके रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी थी, बिना वजह आपको फेल या एब्सेंट कर दिया गया, फिर ग्रीवेंस फॉर्म भी भरवा दिया, उसका भी नतीजा कुछ नहीं हुआ, ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों को, और कल जिनका रिजल्ट आया है असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन का, ऐसे कैटेगरी वाले बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से एसओएल कैंपस जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमने फॉर्म फिल किया था, आप लोगों ने कहा था 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, बट 20 दिन हो गए हैं, ये प्रॉब्लम अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, जो असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन वाले बच्चे हैं, खासकर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स वाले, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो साउथ कैंपस जाइए। अब देखो यार, यहाँ पर सभी बच्चे अभी कैंपस होकर नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ, जिनके ओबीई रिजल्ट वाले में दिक्कत है, यानी कि जिनके मार्च वाले रिजल्ट में दिक्कत है, वो तो नॉर्थ कैंपस जाइए, और जिनके असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन रिजल्ट वाले में दिक्कत है, वो साउथ कैंपस जाकर दोबारा से उनसे कांटेक्ट करिए। उनको बताइए कि मैंने ये ग्रीवेंस फॉर्म भी फिल कर दिया था, उसके बाद भी मेरा रिजल्ट ठीक नहीं हुआ। जो बच्चे फेल वाले हैं, यानी कि जिनको फेल कर दिया और उन्होंने अपने असाइनमेंट टाइमली सबमिट करे थे, तो वो बच्चे भी कैंपस जाकर उनसे बात करिए। यार, ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। ये अभी आपको लग रहा है कि कुछ बच्चों को फेल कर दिया, लेकिन ये प्रॉब्लम जब फाइनल ईयर में आएगी तब आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा होगा चलो कोई बात नहीं, फेल कर दिया, अब दोबारा से एग्जाम दे देंगे। नहीं यार, दोबारा से एग्जाम देने के लिए 300-400 रुपये की फीस भी तो आप लोग दोगे। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप दिल्ली में हो, देखो दिल्ली में नहीं हो तब तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप वहाँ पर जा पाओ, लेकिन अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली में रहते हो, तो ज़रूर एसओएल कैंपस जाइए बार बार। उनको बताइए कि हमारे रिजल्ट में ये डिस्क्रिपेंसी है, आपने कहा था फॉर्म भरने के लिए, हमने फॉर्म भी फिलअप कर दिया, लेकिन उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है। वही बात मैं एनुअल मोड वाले बच्चों से भी कर रहा हूँ। एनुअल मोड वाले बच्चे जिनके रिजल्ट में बिना वजह उनको फेल अप कर दिया या एब्सेंट दे दिया, तो उनको भी कैंपस दोबारा से जाने की ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि 15 अक्टूबर तक का आप लोगों को टाइम दिया था, और वो 15 अक्टूबर भी अब निकल चुका है। तो बस मैं यही आप लोगों से कहने आया था कि कल जिनका रिजल्ट आया है बीकॉम वालों का, वो भी, और जिनका रिजल्ट पहले आ चुका है और फॉर्म भी भर चुके हैं ग्रीवेंस फॉर्म, उसका नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं आया है, तो आप लोग भी दोबारा से एसओएल कैंपस जाइए। और जो ओबीई वाली दिक्कत है, जिनके जिनके ओबीई रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी है, वो नॉर्थ कैंपस कोशिश करिए, और जिनके असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन में डिस्क्रिपेंसी है, वो साउथ कैंपस विजिट करिए और वहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम बताइए। और कोशिश करिए कि वहाँ जब आप जाओगे तो सिर्फ ये सुनकर मत आना कि ठीक हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे इतने शरीफ होते हैं, वहाँ जाते हैं, उनको ये बताया जाता है कि हाँ जी चले जाओ ठीक हो जाएगा, और वो सुनकर आ जाते हैं। यार, कब ठीक होगा?
आप लोगों ने एक एग्जाम्पल भी पेश नहीं करा। सेमेस्टर मोड वाले बच्चों ने किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि सर मैंने फॉर्म भरा था और मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया। अगर किसी ने कहा होता तो मैं आपसे कहता चलो और थोड़ा और रुक जाओ, इस चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन जब किसी बच्चे ने बताया ही नहीं, सेमेस्टर मोड वाले बच्चों ने, कि सर मैंने फॉर्म फिल करा था ग्रीवेंस का और मेरा रिजल्ट अपडेट हो गया। अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है सेमेस्टर मोड वाला, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा कि यार जाइए कैंपस, घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा। यार एक बात समझ में नहीं आती, अब आप लोग असाइनमेंट दे रहे हो, घर बैठ के बच्चा असाइनमेंट बना रहा है, ठीक है, प्रॉपर टाइम है, उसके बाद वो सबमिट कर रहा है, उसके बाद भी आप उसको असाइनमेंट में फेल कर रहे हो। ये किस तरह की डिस्क्रिपेंसी है आपकी एग्जामिनेशन ब्रांच में? या तो आप एग्जामिनेशन ब्रांच सेपरेट करो एसओएल का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो बस मैं आपसे यही कहने आया था। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।